आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। आइए देख लेते हैं जो हमारा सवाल है वो हमसे क्या पूछ रहा है। सवाल है व्हाट यूज्ड टू बी डिस्क्राइब्ड एज निसल ग्रैनुअल्स इन अ नर्व सेल आर नाउ आइडेंटिफाई एज। पूछ रहा है कि जो न्यूरॉन के अंदर सबसे पहले निसल्स ग्रैनुअल होते थे उनको अब क्या बोला जाता है या उनको अब क्या आइडेंटिफाई किया जाता है, हमें वही बताना है। नीचे दिए गए हैं हमें 4 ऑप्शन। आइए देखते हैं चारों में से कौन सा ऑप्शन हो जाता है हमारा बिल्कुल ठीक। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे ये जो टर्म दे रखी है निसल ग्रैनुअल के बारे में। तो जो निसल ग्रैनुअल होते हैं ये हमें पाए जाते हैं हमारे न्यूरॉन के साइटोन के अंदर, और इनका जो मेन रोल होता है साइटोन के अंदर वो होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। हाँ जी, जो हमारे निसल ग्रैनुअल है वो मदद करते हैं हमारे न्यूरॉन को उसके प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए। तो बात करी मैंने निसल्स ग्रैनुअल के बारे में। अब मैं बात कर लेता हूँ हमारे एक बार थोड़े ऑप्शंस के बारे में और एक एक ऑप्शन को देखते हैं कि क्या वो ठीक होता है या फिर नहीं। बात करता हूँ सबसे पहले ऑप्शन ए के बारे में जो कि हमें बता रहा है सेल मेटाबोलाइट्स। जैसे कि नाम बोल रहा है मेटाबोलाइट्स, मतलब कि हमारे जो भी एंड प्रोडक्ट्स होते हैं एक मेटाबॉलिज्म के रिएक्शन के, उनको हम बोलते हैं मेटाबोलाइट्स। तो जो सेल के अंदर मेटाबोलाइट्स होते हैं वो होते हैं हमारे एंड प्रोडक्ट्स किसी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन के, उनको ही हम बोलते हैं सेल मेटाबोलाइट्स। बात करूँ सेल मेटाबोलाइट्स के फंक्शन के बारे में, तो जो सेल मेटाबोलाइट्स हैं वो बनते हैं, उनके वेरियस फंक्शन होते हैं। जैसे कि ये मदद करते हैं हमारे सिग्नल्स को जाने में, या फिर इनका होता है इनिबिटरी इफेक्ट किसी भी एंजाइम के ऊपर, या फिर ये एक कैस्केड विंडो को भी स्विच ऑन कर सकते हैं, यानी कि एक मेटाबोलाइट किसी दूसरी रिएक्शन को ऑन कर रहा है और उसका जो मेटाबोलाइट है वो किसी तीसरी रिएक्शन को स्विच ऑन कर रहा है। तो इस प्रकार से ये होता है हमारी कैस्केड रिएक्शन। साथ ही साथ ये स्टिमुलेटर का भी काम करते हैं, यानी कि स्टिमुलेट भी करते हैं कई चीज़ों को, स्विच ऑन स्विच ऑफ जैसे कि मैंने बोला। तो ये जो मेनली छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं ये हमारे सेल मेटाबोलाइट्स के होते हैं, और जनरली जो हमारे मेटाबोलाइट्स हम रिफ़र करते हैं वो हमारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स ही होते हैं। अब अगर मैं आपको कोई एग्जांपल देता हूँ, जो हमारे कोफैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे एंजाइम के लिए ज़रूरी होते हैं, उनका जो एंजाइम के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी होता है हमारी एंजाइम की एक्टिविटी के लिए, तो वो जो हमारे बेसिकली होते हैं वो सेल मेटाबोलाइट्स ही होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो कि हमारे सेल के अंदर पाए जाते हैं। ये तो हमने बात कर ली सेल मेटाबोलाइट्स की। अब बात कर लेता हूँ यहाँ पे मैं ऑप्शन बी के बारे में, जो कि हमारा फैट ग्रैनुअल्स। जो हमारा न्यूरॉन होता है वो एक नर्वस टिश्यू का नर्व सेल होता है, या बेसिक यूनिट भी बोल सकते हैं हम न्यूरॉन को, नर्वस सिस्टम की। तो जो न्यूरॉन होता है उसके अंदर जो फैट पाया जाता है वो पाया जाता है हमारे एक्सॉन के ऊपर। एक्सॉन के ऊपर हमें एक पाई जाती है माइलिन की शीट। ये जो माइलिन की शीट होती है ये हमारे बनाते हैं ग्लियल सेल। जो हमारे ग्लियल सेल्स होते हैं, न्यूरोग्लिया जिनको बोलते हैं, वो हमारे बनाते हैं माइलिन शीट को। माइलिन शीट का जो काम होता है वो होता है इंसुलेशन का। साथ ही साथ ये मदद करती है हमारे जो न्यूरॉन होता है उसकी रैपिड ट्रांसमिट के लिए, जो हमारी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आती हैं उनको तेज़ी से एक न्यूरॉन के अंदर से पास कराने के लिए हमारी माइलिन शीट काम आती है। तो जो माइलिन शीट का जो कॉम्पोजिशन होता है वो मेनली होता है हमारे फैट का। ये हमारे फैट से बनी होती है, साथ ही साथ प्रोटीन्स भी इसके अंदर पाए जाते हैं। जो हमारा फैट होता है हमारे न्यूरॉन के अंदर वो यही होता है, हमारा माइलिन शीट होती है। माइलिन शीट के रोल के बारे में हमने देखा कि वो मदद करती है इंसुलेशन में, साथ ही साथ एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को पास आउट होने में मदद करती है एक न्यूरॉन के थ्रू। तो उसका कोई यहाँ पे ऐसा रोल नहीं होता है जो निसल ग्रैनुअल से मैच करता हो, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस से मैच करता हो। बात कर लेता हूँ एक बार ऑप्शन डी के बारे में सबसे पहले, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया को अगर हम देखा जाए तो जो हमारी लोअर क्लासेस होती है उनमें बोला जाता था पावर फैक्ट्री ऑफ सेल। वो इसलिए बोला जाता था या इस फैक्ट के लिए बोला जाता था क्योंकि जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी एनर्जी करेंसी को बनाने में, जो कि होती है हमारी एटीपी, यानी कि हमारी जो एनर्जी होती है जो हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती है वो पाई जाती है हमारे को एटीपी की फॉर्म के अंदर ही, जिसका मतलब होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये तो हमने बात करी एटीपी की। तो जो हमारी जो एटीपी बनती है वो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही बनती है। माइटोकॉन्ड्रिया ही हमारी एनर्जी प्रोवाइड करता है किसी भी सेल को। सेम इसका रोल यहाँ पे भी होता है न्यूरॉन के अंदर। न्यूरॉन के अंदर भी ये हमारी
एटीपी जनरेट करता है और जो न्यूरॉन की जो ट्रांसमिटिंग सिग्नल की कैपेबिलिटीज़ होती हैं उसको ये बनाए रखता है। मतलब कि न्यूरॉन अपना जो सेल मेम्ब्रेन का पोटेंशियल चेंज करता है, ये सब जो काम होते हैं उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है। और ये जो एनर्जी लगती है हमारी एटीपी, ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया से ही बन के आती है, जो कि उसके साइटोन के अंदर हमें पाया जाता है। बात करूंगा हमारे ऑप्शन सी के बारे में, जो कि है राइबोसोम्स। अब मैं बात करूं राइबोसोम्स, तो हमारे जो राइबोसोम्स होते हैं वो हमारे पाए जाते हैं बेसिकली ग्रैन्यूल्स की शेप में। और जो राइबोसोम्स का हमारी बॉडी के अंदर मेन फंक्शन होता है वो हो जाता है हमारा प्रोटीन सिंथेसिस का। हाँ जी, जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो हमारे राइबोसोम्स का ही काम होता है। बता दूं जो हमारे नेसल ग्रैनुल होते हैं वो भी प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ही काम आते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था। तो बता दूं जो हमारे नेसल ग्रैनुल का कॉम्पोजिशन होता है, यानी कि जो नेसल ग्रैनुल हमारे बने हुए होते हैं वो बने हुए होते हैं हमारे राइबोसोम्स से, साथ ही साथ बने होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। जो हमारा राइबोसोम होता है वो एक एसेंशियल एलिमेंट होता है, हमारे एसेंशियल पार्ट होता है हमारे प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए, क्योंकि जो राइबोसोम है यही हमारे मैसेंजर आरएनए को पकड़ के रखता है। उसके ऊपर से हमारा टीआरएनए आता है अमीनो एसिड को लेके, और जो अमीनो एसिड की हमारी एक चेन बन के आती है जिसको हम प्रोटीन बोलते हैं। तो ये तो हमने बात कर ली हमारे रोल के बारे में कि हमारा जो राइबोसोम होता है उसका रोल होता है प्रोटीन सिंथेसिस में, और नेसल ग्रैनुल का भी। तो जो हमारा नेसल ग्रैनुल है उसको हम राइबोसोम से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का ही एक ही काम होता है। तो जो हमारा सही आंसर हो जाता है यहाँ पे वो हो जाता है ऑप्शन सी, दैट इज राइबोसोम्स। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।